अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी होती है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर यिंतो और लो फैंग के बीच में फाइट चल रही थी कि तभी वहाँ पर गोडाई क्लैन से मास्टर जियो जियान और वुहुन मास्टर अपीयर हो जाते हैं। फैंग इन दोनों को देखकर काफी हैरान हो गया था और वो सोचता है कि मास्टर जियो जियान को तो मैं संभालूंगा, लेकिन ये वुहुन मास्टर इनको भी अभी यहाँ पर आना था। वहीं इधर वुहुन मास्टर बातचीत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती, बल्कि उसने यहाँ पर आते साथ ही फैंग के ऊपर अपनी वाटर वेव डोमेन का इस्तेमाल करते हुए ओवरकम करना शुरू कर दिया था, जिसके चलते फैंग के फायर सैंड कप की पावर इसका सामना नहीं कर पाती। तो फैंग ने उसे अपनी स्टोरेज रिंग में वापस रख लिया था। बाता फैंग के पीछे अपीयर होते हुए उसे कहती है, ये वुहुन मास्टर कहा जाता है कि इसकी पावर्स क्यों सिटी लीडर की बराबरी की हैं और ये एक दूसरे के राइवल भी रह चुके हैं। इसने एक साथ 5 डिवाइन बीस्ट के पाथ को कल्टीवेट किया है और इसके पास कई सारे सुप्रीम ट्रेजर्स भी हैं। बाता ये बता रही थी कि तभी पीछे से जियो जियान मास्टर जोर जोर से हंसते हुए यिंताओ से कहते हैं, तुम तो फर्स्ट रीइंकार्नेशन एरा से जाने माने पावरफुल एक्सपर्ट हो, फिर भी तुम इस मामूली से ह्यूमन के हाथों हार रहे थे। मुझे लगता है कि अब तुम्हें भी इसके साथ यहाँ पर मारे जाना चाहिए। इस पर यिंतो उसका जवाब देते हुए कहता है, वुहुन जियो जियान, अगर तुम गोडाई क्लैन वाले खुद को इतने ही ज्यादा पावरफुल समझते हो तो फिर आगे बढ़ो और इससे इसके सारे सुप्रीम ट्रेजर्स ले लो और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें लेने की बजाय देने पड़ जाएं। इस पर तो जियो जियान मास्टर हंसते हुए कहते हैं, हम लोग तुम्हारी तरह कमजोर नहीं है। तभी दूसरी तरफ फैंग अपने मन ही मन सोचते हुए कहता है, यहाँ इस गोड एक्सटर्मिनेशन एबस के नीचे भूल भुलैया के जैसी गुफाएं बनी हुई हैं, लेकिन जिया फैंजी के मैप में इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। बेहतर होगा कि मैं यहाँ अंडरग्राउंड जाने का रिस्क ना लूं। तभी इधर जियो जियान मास्टर फैंग से कहते हैं, ह्यूमन, अपने वो विंग्स फौरन अभी मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। इस पर तो फैंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ऐसे तो कोई भी बड़ी बड़ी बातें कर लेता है। फैंग को इस तरह से एरोगेंटली आंसर करता हुआ देखकर जियो जियान मास्टर को गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपना एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एरो अटैक क्रिएट करते हुए फैंग के ऊपर रिलीज कर देता है और ये साइज में भी काफी ज्यादा बड़ा था, जिसका सामना फैंग ने अपने विंग्स ट्रेजर्स की डिफेंसिव शील्ड का इस्तेमाल करते हुए आसानी से कर लिया होता है। ये देखकर वुहुन मास्टर अपने डोमेन से वहाँ पर तबाही मचाते हुए फैंग से कहती है, अगर तुम सरेंडर नहीं करोगे तो फिर मरो। और फिर उसने अपनी पावर से वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा हाथ क्रिएट कर लिया था, जो देखकर यिंतो हैरान होते हुए कहता है, टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ किलोमीटर का एनवायरनमेंट एकदम पिच ब्लैक हो गया है। इसके बाद तो फिर वुहुन मास्टर काफी ज्यादा खुश होते हुए अपने उस जाइंट हाथ से फैंग के ऊपर हमला करवा देती है। तो इस पर फैंग भी कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो चलो थोड़ा मजा कर लिया जाए। जियो जियान मास्टर फैंग को वुहुन मास्टर के हाथ की चपेट में आता हुआ देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि फैंग अब नहीं बच पाएगा। पर अगले ही पल वहाँ पर जो होता है वो देखकर तो मास्टर जियो जियान और वुहुन मास्टर दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं। फैंग ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वुहुन मास्टर के उस इतने ज्यादा पावरफुल हैंड के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिस पर तो जियो जियान मास्टर कहते हैं, इम्पॉसिबल। पर वुहुन मास्टर इससे ज्यादा परेशान नहीं होती। वो एक बार फिर से अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए अपनी वुहुन डोमेन का इस्तेमाल करने लगती हैं। उनकी ये डोमेन पहले वाली डोमेन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अब अपनी डोमेन के पूरी तरह से अनलीश हो जाने के बाद वो कहती हैं, एनहाइलेट। और अब उनकी वाटर वेव डोमेन और उनकी ये न्यू डोमेन दोनों मिलकर एक साथ फैंग की डोमेन के ऊपर हमला करने लगती हैं और हमें देखने को मिलता है कि फैंग ने यहाँ पर अपनी गोल्डन डोमेन का इस्तेमाल किया था, पर उनकी ये दोनों डोमेन्स मिलकर भी उसके इस डोमेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रही होती। तो इस पर एक बार फिर से वुहुन मास्टर अपना वो बड़ा सा हैंड क्रिएट करते हुए वो फैंग की डोमेन के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है और अब उनकी ये तीनों अटैक मिलकर फैंग की एक डोमेन के ऊपर हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी डोमेन टेक नहीं पाती और वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो गई थी। तभी वुहुन मास्टर भी फैंग से बोल रही थी, ये विंग्स मैंने ढूंढे थे लेकिन तुम्हारे मास्टर ने इसे मुझसे छीन लिया। फैंग उसकी इन बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी आई एम द यूनिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जिसे पूरी तरह से क्रिएट करने के लिए फैंग को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि वो उन मास्टर के तीनों अटैक्स उसके ऊपर अभी भी कंटिन्यूसली हमला कर रहे थे। इसीलिए फैंग अपनी आई एम द यूनिवर्स टेक्निक के साथ साथ अपनी गोल्डन डोमेन को भी रिलीज कर देता है, जिसके चलते फैंग वुहुन मास्टर के तीनों अटैक्स को सप्रेस कर पाने में कामयाब हो रहा था और अब तो वुहुन मास्टर को भी प्रॉब्लम होने लगती है, इसीलिए वो अपने दांत पीस रही थी, जबकि मास्टर जियो जियान और यिंतो दोनों ही हैरान रह गए थे। ये देखकर फिर वुहुन मास्टर अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी इस बॉडी के साइज को बहुत ही ज्यादा बड़ा कर लेती है। इसके बाद फिर वो अपनी इस जाइंट बॉडी के पाँव को उठाते हुए फैंग की डोमेन के ऊपर पटक के मारती है, जिसका इम्पैक्ट ही देखकर हमें आइडिया हो जाता है कि इन दोनों की पावर्स कितनी ज्यादा फियर्सली एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं। पर फैंग अभी भी हार नहीं मानता। वो अपनी डोमेन और अपनी मिनिएचर यूनिवर्स को बनाए रखने के लिए अंधाधुंध अपनी डिवाइन पावर्स का इस्तेमाल करता जा रहा था, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं कि उसके डिवाइन किंगडम में कितनी ज्यादा हलचल मची हुई है। फैंग को अभी भी अपने सामने टिका हुआ देखकर वुहुन मास्टर गुस्से में उसकी तरफ घूरते हुए कहती है, हद है, अब इसको संभालने के लिए मुझे एक्चुअली अपनी फुल पावर का यूज करना पड़ेगा। ये कहते हुए वो फैंग के ऊपर एक और खतरनाक अटैक करने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर लावा डीमन गॉड की एंट्री हो जाती है। उसे देखते ही ये सब लोग चौंक जाते हैं और इवन उसने फैंग के मिनिएचर यूनिवर्स को भी चकनाचूर कर दिया था। इसी के साथ लावा डीमन गॉड अपनी डोमेन का इस्तेमाल करते हुए इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है और हमें देखने को मिलता है कि लावा डीमन गॉड का साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि ये सभी लोग उसके सामने चींटियों के बराबर थे। इसी के साथ वो सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लावा डीमन गॉड की डोमेन हर तरफ
तबाही मचाती जा रही थी और लावा डीमन गॉड भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर वुन मास्टर जियोजियान मास्टर से कहती है वो अभी भी हमसे दूर है, जल्दी से अंडरग्राउंड भूल भुलैया गुफाओं में चलते हैं। पर फैंग उन्हें कहाँ जाने देने वाला था। वो उन सभी का पीछा करते हुए उनके ऊपर अपने गोल्डन किंगडम को रिलीज करते हुए उनसे कहता है तुम में से कोई भी यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। जिस पर तो जियोजियान मास्टर वहाँ पर रुकते हुए फैंग के ऊपर हमला करते हैं और फिर वहाँ से भागते हुए कहते हैं सिल्वर विंग मास्टर क्या तुम पागल हो। तभी वुन मास्टर भी उसके ऊपर स्लैश अटैक लगाते हुए कहती है क्या तुम एक साथ मरना चाहते हो। इतना बोलकर वो वहाँ से फिर से तेजी से भागने लगते हैं, पर फैंग उनका पीछा करना नहीं छोड़ता और आगे बढ़ते हुए उनके करीब जाकर उनसे कहता है ऑफ कोर्स तुम लोग ही हो जो यहाँ पर मरोगे और मैं जिंदा रहूंगा। भले ही तुम्हारी क्लोन बॉडीज भी हो, पर तुम्हारे सुप्रीम ट्रेजर्स जो भी अभी तुम्हारे पास हैं वो सब हमेशा के लिए खो जाएंगे। तभी जिन तो अभी फैंग से कहता है डैम ह्यूमन, मैंने पहले ही तुम्हारा पीछा करना छोड़ दिया है तो फिर तुम भी मुझे अपने साथ क्यों घसीट रहे हो। इस पर फैंग उससे कहता है भले ही तुम पीछे हट गए हो, पर इससे ये नहीं बताता कि तुमने मुझे मारना चाहा था। अब तुम भी यहाँ इन दोनों के साथ मरोगे। तभी हमें देखने को मिलता है कि वो लावा डीमन गॉड भी इनके काफी करीब आ चुका होता है। वुन मास्टर लुओ फैंग को धमकी देते हुए कहती है अगर तुम मुझे ऐसे ही पुश करते रहे तो एक दिन मैं तुम्हें ढूंढ कर डेफिनेटली हंट करूंगी और तुम्हारे हर एक क्लोन को भी मार डालूंगी। फैंग उससे कहता है आगे बढ़ो, मैं तुम्हारा मेरे पीछे आने का इंतजार करूंगा। तुम्हारे इस प्रेशर से मैं खुद को टेम्पर करूंगा और इस तरह की टेम्परिंग से मैं एक दिन तुमसे भी आगे निकल जाऊंगा और फिर मैं इंटर होऊंगा ट्रू गॉड के पैलेस में। वो उन मास्टर अब गुस्से में अपनी डिवाइन बॉडी को बंद करते हुए अपनी पावर्स को बढ़ाकर वहां से जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जिनताओ काफी बुरी तरह से फंस चुका होता है और वो लावा डीमन गॉड की डोमेन की चपेट में आ गया था, इसलिए अब उसे पछतावा हो रहा होता है और वो वहाँ से भागते हुए कहता है मैं पहले ही वहाँ से क्यों नहीं निकल गया, मैं क्यों वहाँ पर खड़ा होकर उन लोगों की फाइट देख रहा था। मास्टर जियोजियान भागते हुए जा रहे होते हैं और वो लुओ फैंग से कहते हैं हम पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, हमें जाने दो। फैंग उनसे कहता है क्या पहले तुम में से किसी ने भी मुझे वहाँ से जाने देने के बारे में सोचा था। इसी के साथ वो अपनी डिवाइन किंगडम डोमेन और साथ ही साथ फायर सैंड कप की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनको रोकने लग गया था, जिस पर जियोजियान मास्टर और वुन मास्टर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसका सामना करने लगते हैं और कहते हैं हमने पहले ही तुम्हें एक चांस दिया था। फैंग अपनी आई एम द यूनिवर्स टेक्निक को उन्हें दिखाते हुए कहता है एक चांस, तो तुम उसे एक चांस कहते हो। अगर ऐसी ही बात है तो चलो मैं भी तुम्हें एक चांस देता हूँ। तुम्हारे पास जितने भी सुप्रीम ट्रेजर्स हैं, जो भी तुम कैरी कर रहे हो वो सब मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और फिर वो अपनी पावर्स को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वुन मास्टर और जियोजियान मास्टर की हालत खराब होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि जिनताओ लावा डीमन गॉड के काफी करीब पहुंच चुका था और वो चाह कर भी वहाँ से बचकर नहीं भाग पा रहा होता। लावा डीमन गॉड की डोमेन की चपेट में आने की वजह से उसको काफी ज्यादा डैमेज पहुंच रहा होता है और बुरी तरह से इंजर्ड हो रहा था, इसकी वजह से वो चीख रहा होता है। वहीं इधर फैंग बोल रहा था मैंने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे दी है, अब इसका फायदा उठाओ। वो इतना कहते हैं कि तभी लावा डीमन की डोमेन लुओ फैंग के गोल्डन किंगडम की डोमेन को तोड़ते हुए उसके अंदर आ जाती है और फैंग के ऊपर भी उसका प्रेशर पड़ रहा था। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिनताओ अब लावा डीमन गॉड के पांव के नीचे दबने वाला था, जिस पर तो वो गुस्से में चिल्लाते हुए जोरदार रोर करते हुए कहता है मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इसी के साथ वो रुकते हुए अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने आर्मर के साथ लावा डीमन गॉड के इस हमले से बचने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि लावा डीमन गॉड ने अपने पांव से ही उसकी फुल बॉडी को बुरी तरह से कुचल दिया था, जो कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स किलोमीटर्स बड़ी है। पर यहाँ तो वो लावा डीमन गॉड के पांव के नीचे ही कुचली गई और हमें सुनाई पड़ती है जिनताओ की एक जोरदार चीख और यहाँ पर हमें ऐसा लगता है जैसे कि वो मारा गया। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि फैंग मास्टर वुन जियोजियान मास्टर की बुरी हालत थी। वो लोग यहाँ पर लावा डीमन गॉड की डिस्ट्रक्शन की चपेट में आ चुके थे, जिससे बचने के लिए वुन मास्टर अपने लो बैरियर का इस्तेमाल करती है, जबकि लुओ फैंग अपने मन ही मन सोच रहा था कि मुझे यहाँ से बचकर निकलने के लिए स्टार टावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, पर मैं ऐसा करके और ज्यादा एनिमीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे उन्हें अवॉइड करने के लिए बेहतर होगा कि मैं ब्लड क्लाउड पैलेस का इस्तेमाल करते हुए खुद को छुपाऊं। इसी के साथ वो ब्लड क्लाउड पैलेस को बाहर निकाल लेता है और उसके अंदर बैठकर वहाँ से बचकर निकलने लगता है। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि वुन मास्टर ने भी अपने एक पैलेस बाहर निकाल लिया था, जिसके अंदर बैठकर वो लावा डीमन गॉड से बचने की कोशिश कर रही होती है और इसमें भी उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी, क्योंकि लावा डीमन गॉड की डोमेन की चपेट से बचकर निकल पाना आसान नहीं है। और तभी हमें दूर से दिखाया जाता है कि लुओ फैंग और वुन मास्टर का ये पैलेस जिनताओ के फेस के करीब है, जो कि जोर जोर से चिल्ला रहा था। और इनके इस पैलेस का साइज कितना छोटा है ये आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, और इस डीमन गॉड का साइज कितना ज्यादा बड़ा है ये भी आप देख सकते हैं। अब क्योंकि लावा डीमन गॉड ने जिनताओ को बुरी तरह से कुचल कर वहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मचा दी थी, इसलिए हमें दिखाया जाता है कि जिनताओ तो वहाँ से डिसअपियर हो गया होता है और जमीन के अंडरग्राउंड वहाँ पर हम कुछ वाटर बबल्स को जाता हुआ देखते हैं। जिनताओ को खत्म कर देने के बाद लावा डीमन गॉड का फोकस लुओ फैंग और वुन मास्टर के पैलेस की तरफ हो जाता है और अब
अब लावा डीमन गॉड उन दोनों के पीछे जाने लगता है। तभी फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यिनताओ अभी भी जिंदा है और वो जमीन के अंडरग्राउंड टनल में अपनी बॉडी को इन वाटर बबल्स के थ्रू रिकवर कर रहा था। वह जमीन पर लेटा होता है और पंच मारते हुए कहता है, फाइनली मैं वापस आ गया। एज एक्सपेक्टेड लावा डीमन गॉड वाकई उसके नेम के लिए काबिल है। उसके सिर्फ एक अटैक ने मेरे जिन फैंग आर्मर को डैमेज कर दिया और उसके सेकंड अटैक ने मेरी इनफिनाइट डिवाइन बॉडी को 90% डिस्ट्रॉय कर दिया। डैम, मेरा सुप्रीम ट्रेजर, मेरी डिवाइन बॉडी, सब कुछ तबाह हो गया। सिल्वर विंग मास्टर, तुम्हारे वो सिल्वर विंग्स इस दुनिया में वाकई ही एक रेयर ट्रेजर है। और तुम वुहुन मास्टर, इस बार लुओ फैंग के द्वारा फोर्स करने पर मुझे लगता है कि तुम्हारा मेन क्लोन मारे जाने वाला है। अब इससे तुम लोगों की बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन होगी। मैं मेक श्योर करूंगा कि इस न्यूज को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा फैलाऊं। तुम में से कोई भी पीसफुली नहीं जी पाएगा। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। इसी के साथ सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट व्यू में हमें देखने को मिलता है कि लावा डीमन गॉड लुओ फैंग की बजाय वुहुन मास्टर और मास्टर जिउजियान के पीछे पड़ा हुआ है। वो लोग बाल बाल बचते बचाते लावा डीमन गॉड के हाथों से हर बार निकल जा रहे थे। जिउजियान मास्टर तो काफी ज्यादा डर रहे थे। तभी वुहुन मास्टर कहती हैं, हमें काउंटलेस लावा सी से गुजरकर फायर वाटर लेक तक पहुंचना होगा। सिर्फ तभी हम लावा डीमन गॉड से बचकर निकल पाएंगे। और इसी के चलते हमें 7 लेयर्स ऑफ डेडली ट्रिब्यूलेशन से भी बचकर निकलना होगा। कैसे भी करके हमें यहाँ से निकलना ही है। तभी एक बार फिर से वो मुश्किल से लावा डीमन के हाथों से मरते मरते बचते हैं। हर बार जब भी लावा डीमन गॉड उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है वो कैसे न कैसे करके उसके हाथों से बच निकलते। और अब वो डेडली एरियाज में पहुंचना शुरू हो चुके थे, जिसकी वजह से इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। जिउजियान मास्टर भी यहाँ पर वुहुन मास्टर का साथ दे रहे थे, पर वुहुन मास्टर का गुस्सा अब 7वें आसमान तक पहुंच चुका होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, वो पागल सिल्वर विंग मास्टर, मैं ये ग्रज कभी नहीं भूलूंगी। तभी दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि लुओ फैंग खुद भी एक लावा वोर्टेक्स के अंदर फंसा हुआ होता है, जहां वो इसके अंदर से मुश्किल से बचकर जा रहा होता है और साथ ही साथ बोल रहा था, जिया फैंजी के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग लावा वोर्टेक्स का कोर एरिया सबसे ज्यादा टेरिफाइंग है। जितना ज्यादा हम इसके अंदर जाएंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर होगी। इवन पीक लेवल पैलेस टाइप सुप्रीम ट्रेजर भी इसके अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो बाता फैंग से कहती है, दूसरों के लिए तो ये मौत का रास्ता है, लेकिन तुम्हारे लिए जिसके पास एक टॉप टायर सुप्रीम पैलेस टाइप ट्रेजर है, लावा समंदर्स को अवॉइड करने के लिए ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट रास्ता है। स्टार टावर इस डिस्ट्रक्टिव पावर का सामना कर सकता है। अब हमें इस वोर्टेक्स के पाथ को लावा सीज की डेप्थ तक फॉलो करना होगा, जिससे हम सीधे फायर वाटर लेक तक पहुंच जाएंगे। इसी तरह फिर वो आगे बढ़ते रहते हैं। तभी दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि वुहुन मास्टर और मास्टर जिउजियान की हालत काफी ज्यादा खराब है और जिउजियान मास्टर से तो खुद को संभाला भी नहीं जा रहा था और वो पैलेस के अंदर पटक पटक के कभी इधर और कभी उधर बज रहे थे। इसलिए वुहुन मास्टर जिउजियान मास्टर से कहती है, तुम इस साइड को हैंडल करो। और फिर वो दोनों मिलकर अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस पैलेस को हैंडल करने लग गए थे। पर अभी भी जिउजियान मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, जबकि वुहुन मास्टर स्टेबल होती हैं। इसीलिए जिउजियान मास्टर पूछते हैं, हमें फायर वाटर लेक तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। वुहुन मास्टर बताती हैं, हम अभी भी बहुत दूर हैं, हमने सिर्फ 1/10,000 ऑफ द रास्ता पार किया है। जो सुनकर तो जिउजियान मास्टर बहुत ज्यादा शौक होते हुए कहते हैं, क्या? पर झटकों की वजह से उनकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। वुहुन मास्टर से कहती है, मेरे यहाँ पर होते हुए तुम क्यों पैनिक कर रहे हो? जिस पर वो कहता है, ठीक है वुहुन मास्टर, मेरी कोई भी क्लोन बॉडी नहीं है और यही सिर्फ मेरी एक मेन बॉडी है। हमें यहाँ से बचकर निकलना ही होगा। मुझे पता है कि तुम कर लोगी। इस पर वुहुन मास्टर भी उसे कहती है, ऑफ कोर्स मैं यहाँ से बचकर निकलने के लिए अपना सब कुछ झोंक दूंगी। तुम्हें क्या लगता है कि हम अपने गॉड डिस्ट्रॉइंग आर्मर को खोने के लिए तैयार होंगी और साथ ही अपनी काउंटलेस एरास की कल्टीवेशन को खोने के लिए? ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ हमें क्लियरली देखने को मिलता है कि वुहुन मास्टर के पसीने छूट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लुओ फैंग फाइनली लावा वोर्टेक्स से बाहर निकलते हुए सक्सेसफुली फायर एंड वाटर लेक पर आ चुका होता है और फिर अपने पैलेस से बाहर आकर वो उस जगह को देखने लग गया था। वो बाता ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है, फाइनली हम फायर एंड वाटर लेक पर पहुंच गए, सब कुछ स्मूथली हो गया। फैंग अभी वहाँ पर रुका हुआ था कि तभी अचानक से उसके पीछे एक वर्म होल ओपन होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से कोई अपीयर होने लग गया था। और फिर थोड़ी देर में वहाँ पर अपीयर होता है एक मून टाइप पैलेस, जिसके अंदर से एक पर्सन बाहर आते हुए लुओ फैंग को ही घूरने लग गया था। फैंग उसे देखते ही पहचान जाता है और कहता है, ये तो मास्टर फेंगलोंग हैं, 2 सेक्रेड यूनिवर्सिस में से एक, जीयूई सेक्रेड यूनिवर्स में से। तभी वो बाता भी उसके बारे में डिटेल्स निकाल लेती है और फिर लुओ फैंग को बताते हुए कहती है, जीयूई क्लैन की ब्लड लाइन की प्योरिटी उसके मून फेस से पहचानी जाती है। इसके मून को देखते हुए लगता है कि इसकी ब्लड लाइन अपर क्लास की है। इसकी स्ट्रेंथ वुहुन मास्टर से कम नहीं है। और अब वो पर्सन कहता है, ह्यूमन।
तभी फैंग उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट करते हुए कहते हैं, फैन लोंग मास्टर, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तभी फैंग लोंग मास्टर उससे कहते हैं, मैंने सुना है कि तुम्हारा ये विंग सुप्रीम ट्रेजर काफी अच्छा है। ये सुनकर तो फैंग भी सीरियस होते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और फिर हमें एक दूर से लुक दिखाई जाती है कि मास्टर फैन लोंग साइज में कितने ज्यादा बड़े हैं। खैर, यहाँ पर साइज मैटर नहीं करता, पावर करती है। वहीं इधर बोबाता चिढ़ते हुए कहती है, हम अभी अभी उस हेलिश लावा सी से निकले हैं और अब जीयू इस सेक्रेट यूनिवर्स के एक एक्सपर्ट के हाथों फंस गए। ये कहते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन और टूकापन निकालती है उसे एक जोरदार पंच मार के, और फिर काफी उदास हो गई थी कि अब यहाँ से कैसे निकलेंगे। दूसरी तरफ फैंग और फैंग लोग एक दूसरे को घूर घूर कर ही देखते जा रहे थे और दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। काफी लंबी खामोशी के बाद फिर फैंग लोग हल्के से मुस्कुराता है और फिर जोर जोर से हंसने लग गया था, जो देखकर फैंग हैरान हो जाता है। पर तभी फैंग लोग अपने साइज को छोटा करते हुए फैंग की बराबरी का हो जाता है और उससे कहता है, नर्वस मत हो। इसके बाद वो टेलीपोर्ट करते हुए फैंग के करीब आ गया था और उससे कहता है, इस यूनिवर्स ओशन में सुप्रीम ट्रेजर्स हर तरफ बिखरे हुए हैं, तुम अभी मेरा सामना करने के लिए काबिल नहीं हो, जल्दी यहाँ से चले जाओ, ये जीयू सेक्रेट यूनिवर्स की टेरिटरी है। फैंग जाते हुए कहता है, मैं याद रखूंगा, फेयरवेल। फैंग फ्लाई करता हुआ जा रहा था कि तभी बाता भी बाहर आते हुए से कहती है, लकीली फैंग लोंग मास्टर काफी अच्छा था, इसीलिए हम आसानी से वहाँ से निकल आए। अब तो लग रहा है कि हम वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं। फैंग उससे कहता है, ऐसा नहीं है, उसने बस मुझे सीरियसली नहीं लिया और शायद वो सोचता है कि मैं उसके टाइम के लिए वर्थी नहीं हूँ। फिर भी ये अच्छा है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं जीयू सेक्रेट यूनिवर्स को अपना एनिमी बनाऊं। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि मास्टर जियो जियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब उससे और ज्यादा पेरिस को नहीं संभाला जा रहा था। इसी के चलते उसके मुंह से ब्लीडिंग होने लगती है और वो अपनी चेस्ट पकड़कर बैठ जाता है। फिर वो अपनी दर्द भरी आवाज से कहता है, मैं अब और नहीं कर पाऊंगा। वो उन मास्टर कमांड संभालते हुए कहती है, हौसला रखो, हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब लावा डीमन गॉड तो उनका पीछा नहीं कर रहा था, लेकिन ये लावा सीजी इतने ज्यादा खतरनाक है कि उनकी बस हो चुकी थी। वो उन मास्टर की डिफेंसिव शील्ड भी टूट जाती है और वो लावा उनकी पैलेस के अंदर आ गया था, जिसकी वजह से वो उन मास्टर और ज्यादा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तो वो अपनी बीस्ट फॉर्म में आने लगती हैं। उनका पैलेस यहाँ पर बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। तो अब जैसे ही वो उन मास्टर अपने 5 हेडेड बीस्ट गॉड की फॉर्म में आई, तो वो जल्दी से मास्टर जियो जियान को अपने हाथ में पकड़ते हुए वहाँ से फ्लाई करके जाने लगी। लेकिन अभी भी यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, जिसके चलते इन दोनों की बॉडी बुरी तरह से इंजर्ड हो रही थी। लेकिन यह किसी न किसी तरह करके यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी के साथ सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट व्यू में हम देख पाते हैं जीयू इस सेक्रेट लैंड के रियल्म ऑफ द गॉड्स का सीन, जहाँ फैंग लोंग मास्टर के साथ उनका एक फ्रेंड था और वो उनसे बोल रहा होता है, फैंग लोंग, मैंने सुना है कि जिस टेरिटरी को तुम गार्ड करते हो वहाँ पर तुम्हारा सामना एक लुओ फैंग नेम के गाय से हुआ था। फैंग लोंग आंसर करता है, हाँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? उसका फ्रेंड बताता है कि क्या तुम जानते हो, लुओ फैंग ने गॉड एनालिशन एबस में यिन ताओ, वुहुन मास्टर और जियो जियान मास्टर के अगेंस्ट फियर्सली फाइट की। उसने यिन ताओ को बुरी तरह से जख्मी कर दिया, जबकि वुहुन मास्टर और जियो जियान मास्टर लावा सी में ट्रैप्ड हो गए। अब उनकी किस्मत के बारे में कोई नहीं जानता कि क्या वो वहाँ से बचकर निकल भी पाएंगे या नहीं। ये सुनकर फैन लोग थोड़ा सा सरप्राइज होते हुए कहता है, ओह, तो वो इतना ज्यादा कैपेबल है। उसका फ्रेंड थोड़ी सी स्माइल करते हुए कहता है, हालांकि लुओ फैंग की डिवाइन पावर वुहुन मास्टर से कम है, पर फिर भी उसके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल विंग टाइप सुप्रीम ट्रेजर है, जिसे हम गॉड एनहाइलेशन आर्मर के साथ कंपेरेबल कह सकते हैं। वो अभी भी हमारी जीयू टेरिटरी में होगा। ये एक बहुत ही अच्छी और रेयर अपॉर्चुनिटी है। ये सुनकर फैंग लुंग काफी खुश हो जाता है और कहता है, तो फिर ठीक है, चलो उस विंग टाइप ट्रेजर को सीज करते हैं। इसी के साथ फिर ये दोनों लोग निकल पड़े थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्टर वुहुन और जियो जियान को, जो अब काफी ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद लावा सी से बाहर आ चुके थे। मास्टर जियो जियान की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, वहीं वुहुन भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। वो आते ही जमीन पर गिर पड़ती है और कहती है, फाइनली मैं बाहर आ गई। ये दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं, पर जैसे ही वुहुन देखती है कि जियो जियान की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, तो वो उसे संभालने की कोशिश करती है, पर जियो जियान अपनी कुछ आखिरी सांसें लेते हुए वहीं पर दम तोड़ देता है। उसकी बॉडी तो उसी वक्त स्टार डस्ट बनकर उड़ गई थी और बाकी रह जाते हैं उसके ट्रेजर्स, जिन्हें देखते हुए वो उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर वो कहते हैं कि हमारी डिवाइन आई रेस ने बहुत ही लंबे टाइम से किसी फॉरेन रेस के हाथों अपने मेंबर को नहीं खोया है। सिल्वर विंग मास्टर लुओ फैंग, तुम बहुत ही ज्यादा रूथलेस हो। इतना बोलकर फिर वो जोर से चिल्लाती है और फिर वो कहती है, जब तक मैं जिंदा हूँ लुओ फैंग, मैं तुम्हें ये फील करवाऊंगी कि वाकई रिग्रेट का क्या मतलब होता है। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। और फिर वो फैंग की तलाश करना शुरू कर देती है। तभी दूसरी तरफ हम फैंग को फ्लाई करते हुए जाता हुआ देखते हैं और उसके पीछे ही मास्टर फैंग लोंग भी अपीयर हो गए थे। वो उसे आवाज लगाते हुए कहते हैं, लुओ फैंग
रुक जाओ। बुबाता उसे देखकर फैंग से कहती है, ये ओल्ड मैन, ये तो पहले तुम्हारे ट्रेजर्स को लुक डाउन कर रहा था और अभी ये हमारा पीछा कर रहा है, पर ये ऐसा क्यों कर रहा है? फैंग कहता है, शायद उसने सुना होगा कि मेरे ट्रेजर्स की पावर क्या है, इसीलिए वो लालची हो गया है। पैनिक मत करो, वो इस कोल्ड विंड जोन में टेलीपोर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए वो हमारे पास भी नहीं आ पाएगा, और जब तक मैं यहाँ से बाहर नहीं जाता वो मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। ये बात उन दोनों को भी समझ आ गई थी, इसलिए वो कहते हैं, क्या लुओ फेंग हमारे साथ खेल रहा है? वो जानबूझकर कोल्ड विंड जोन के अंदर बार बार घूम रहा है और वो हमसे दूरी बनाए रखने के लिए अपने गोल्डन किंगडम का भी इस्तेमाल कर रहा है। हम उसके करीब भी नहीं जा सकते। ये सब कुछ देखा फिर फेंगलोंग टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू से कहता है, लुओ फेंग, वो विंग ट्रेजर्स तुम जैसे लेवल के बंदे को बिलोंग नहीं करते। मैं उनके बदले में तुम्हारे साथ 3 पीक सुप्रीम ट्रेजर्स को ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ। इन विंग्स की पावर के बारे में बातें पहले ही बहुत दूर तक फैल चुकी हैं। अगर तुमने इन्हें मुझे नहीं दिया तो यूनिवर्स ओशन में मौजूद हंड्रेड्स ऑफ फैक्शंस तुम्हारे अगेंस्ट इनके लिए एक्शन लेंगे और वो तुमसे इन्हें छीनने के लिए ऐसे बात नहीं करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। तभी फेंगलोंग का फ्रेंड भी फेंग से कहता है, लुओ फेंग, मैं तो कहता हूँ इस बारे में अच्छे से सोच लो। ये हमारी जी हुई सेक्रेट यूनिवर्स की टेरिटरी है। अगर तुम हमें फोर्स करोगे तो इवन क्रिएटर जूफो भी तुम्हें यहाँ पर आकर नहीं बचा पाएंगे। ये सब सुनकर तो फेंग भी रुकते हुए उनसे कहता है, तुम लोग जानबूझकर पलट रहे हो और गुड कोप और बैड कोप खेलने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम वाकई मेरे विंग टाइप सुप्रीम ट्रेजर को लेना चाहते हो तो फिर आओ और ले लो। इतना बोलकर फेंग अपने फायर सैंड कप की पावर्स को भी रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से तो फेंगलोंग मास्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने दांत पीसने लग गया था। इतना कम नहीं था कि तभी वहाँ पर वुहुन मास्टर भी आ जाती हैं। फेंग ने उसकी प्रेजेंस को फील कर लिया था, इसलिए उससे कहता है, वुहुन मास्टर, तुम एक्चुअली अभी भी जिंदा हो? वो गुस्से में जियोजियन मास्टर की डोमेन को रिलीज करते हुए कहती है, मैं तुम्हारी जान लेने के लिए आई हूँ। उनकी इस डोमेन को देखकर मास्टर फेंगलोंग को लगता है कि ये जियोजियन मास्टर हैं, पर तभी वुहुन मास्टर टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू उनसे कहती है, मैं वुहुन हूँ। ये जानकर उन दोनों को मालूम हो जाता है कि जियोजियन मास्टर वाकई ही मारा जा चुका है। वुहुन मास्टर उनसे कहती है, तो तुम लोग जी हुई सेक्रेट यूनिवर्स के एक्सपर्ट्स हो, ऐसा लगता है कि तुम लुओ फेंग के खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाए। मेरे पास एक प्रपोजल है, चलो मिलकर इसे खत्म करते हैं। और रही बात उस सुप्रीम ट्रेजर की, तो हम उसे डिवाइड करने के लिए बाद में बात करेंगे। इस पर वो दोनों एग्री हो गए थे, इसलिए मिलकर फेंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। जो देखकर फेंग जोर जोर से हंसते हुए कहता है, मैंने डिवाइन आई रेस और जी हुई सेक्रेट यूनिवर्स को मेरे अगेंस्ट फोर्सेस को ज्वाइन करने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ यही बात मुझे खुद पर प्राउड फील करवाने के लिए काफी है, पर अभी भी मेरे इन विंग्स को लेने के लिए तुम लोग फार फ्रॉम इनफ हो। सीन चेंज होता है और हमें देखने को मिलता है होंग अलायंस सिटी मीटिंग हॉल का व्यू, जहाँ पर ह्यूमन रेस के सभी पावरफुल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। वो यहाँ पर फेंग के बारे में जानने के लिए आए थे, इसलिए क्यूरियोसिटी लीडर फेंग से कहते हैं, लुओ फेंग, हमने जी हुई सेक्रेट यूनिवर्स के कुछ यूनिवर्स मास्टर से सुना है कि तुमने गॉड एनालिशन एबस के अंदर 3 यूनिवर्स मास्टर्स के साथ फाइट की थी। क्या ये सच है? ये सुनकर वहाँ पर बैठे लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि क्या लुओ फेंग वाकई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। दूसरी मास्टर आंसर करते हुए कहती है, मुझे नहीं पता, अभी पता चल जाएगा। तभी फेंग भी वहाँ पर अपीयर हो गया था और उसने इनकी ये बातें सुन ली थी, इसलिए वो वहाँ पर आते ही पहले अपने मास्टर और फिर बाकी सभी को रिस्पेक्टफुली ग्रीट करता है और फिर कंफर्म करता है कि ये वाकई सच है। जो सुनकर उन सभी लोगों को झटका लग गया। क्यूरियोसिटी लीडर फेंग से पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? फेंग उन्हें बताता है कि मैं मुश्किल से लावा सी से निकलने में कामयाब रहा, पर अब जी हुई सेक्रेट यूनिवर्स से फेंगलोंग मास्टर और पेन की मास्टर मेरा पीछा कर रहे हैं, और साथ ही वुहुन मास्टर जो लकीली सरवाइव कर गई। अभी तो मैं उनसे बचकर फ्लाई कर रहा हूँ। क्यूरियोसिटी लीडर कहते हैं, फेंगलोंग मास्टर और वुहुन मास्टर। फायरस्टोन लॉर्ड गुस्से में अपनी चेयर उड़ते हुए कहते हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फेंग उनसे कहता है, जरूरत नहीं, आप लोग अभी मुझसे बहुत दूर हो और टाइम पर नहीं पहुंच पाओगे। अगर मैं ज्यादा ही बुरी सिचुएशन में फंस गया तो मैं अपने इस मेन कॉम्बैट क्लोन को सेक्रीफाइस कर दूंगा, पर इस बैटल में वो वुहुन मास्टर तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि हम दोनों में से कोई एक मारा ना जाए, इसीलिए मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। और फिर वो रिस्पेक्टफुली सभी से कहता है, अभी के लिए मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए मुझे जाना होगा। इतना बोलकर फेंग ग्रीट करते हुए वहाँ से चला गया था, जबकि क्यूरियोसिटी लीडर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो फेंग की बात को दोहराते हुए कहते हैं, तब तक नहीं रुकेगा जब तक मारा ना जाए। तभी बाकी सभी लोग कहते हैं, इस लुओ फेंग में वाकई ही गट्स हैं, जबकि कई लोग ये बोल रहे थे, क्या लुओ फेंग का मेन क्लोन मारा जाएगा? मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वुहुन मास्टर के साथ इस हद तक फाइट करेगा। जबकि वॉइड गोल्ड मास्टर दूसरी तरफ फेंग वुहुन मास्टर और फेंगलोंग मास्टर से बचने के लिए एक और मौत के कुएं की तरफ बढ़ रहा होता है, जो देखकर वो बातों से कहती है, ऐसा भी ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हो? वहाँ पर तो फ्रोजन फ्लेम लेक है, इवन पीक लेवल का पैलेस टाइप सुप्रीम ट्रेजर भी वहाँ पर जमकर शैटर हो जाता है। वो जगह तो इवन वाटर फायर लेक से भी ज्यादा टेरिफाइंग है। फेंग इस पर हल्का सा मुस्कुरा देता है और अपने रास्तों में आने वाली रुकावटों को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए बुबाता से कहता है, रिलैक्स, मेरे पास एक प्लान है। वो तीनों लोग भी फेंग का पीछा कर रहे थे। फेंगलोंग कहता है,
बेवकूफ, इसे क्या लगता है कि ये बचकर भाग रहा है, जबकि ये तो डेड एंड की तरफ जा रहा है जहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी वून भी फैंग के सेक्शन पर हंसते हुए अपने 5 हेडेड बीस्ट की फॉर्म लेने लगती है और यहाँ साथ ही साथ वो इस्तेमाल कर रही थी अपने गॉड एनालिएशन आर्मर का भी। और फिर वो फैंग से कहती है, लुओ फैंग, तुम तो वाकई मौत को दावत दे रहे हो। क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारे सामने की वो जगह क्या है? फैंग उसका आंसर करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं जानता हूँ, उस जगह को कहते हैं डेड एंड और 12 एबेसीज। वून मास्टर से कहती है, अच्छा है कि तुम जानते हो, अगर तुम एक बार 12 एबेसीज में इंटर हो गए तो कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। सिर्फ एक ट्रू गॉड ही उसके अंदर जाने के बाद बाहर आ सकता है। अब तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है। इस पर तो फैंग मुस्कुराते हुए उससे कहता है, वून मास्टर, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी बराबरी का नहीं हूँ और तुम्हारा सामना भी नहीं कर सकता, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने साथ इस डेड एंड के अंदर खींच लाऊंगा। ये मेरे लिए ऑनर की बात है। इसी के साथ फैंग अपनी आई एम द यूनिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जो देखकर फैन लोग और उसका साथी शौक रह गए थे। जबकि वून कहती है, क्या? पर तभी वो फैंग की तरफ खींची चली गई थी और वो चाहे जो भी कर ले, फैंग की तरफ बढ़ने से खुद को नहीं रोक पाती, इसीलिए चीखते हुए कहती है, नहीं। यहाँ बाबा फैंग के पास आकर पैनिक करते हुए कहती है, क्या ये है वो प्लान जो तुम बोल रहे थे? फैंग अपनी आई एम द यूनिवर्स टेक्निक के साथ ही उस 12 एबेसीज के अंदर खींचा चला जाता है, जो देखकर मास्टर फैन लोग का साथी कहता है, ये सिल्वर विंग मास्टर तो वाकई इंसेन है, यहाँ बोलो मैडमैन। फैन लोग मास्टर कहते हैं, शायद हमारा स्टार्ट से ही उसे टारगेट बनाना एक बड़ी मिस्टेक थी। थैंकफुली वून उसका टारगेट थी, हम नहीं। वहीं वून और फैंग उसकी तरफ तेजी से खींचे जा रहे होते हैं। वून आगे थी और फैंग पीछे। जाते हुए रास्ते में वून मुस्कुराते हुए फैंग से कहती है, लगता है कि इस बार हमारे बेस्ट कॉम्बैट क्लोन डेफिनेटली मारे जाएंगे। तुमने इस हद तक मेरे साथ फाइट करने की हिम्मत की, लुओ फैंग, तुम में वाकई गट्स है। मैं ये एडमिट करती हूँ कि तुम एक वर्दी ओपोनेंट थे। फैंग उससे कहता है, मेरे लिए ये वाकई ऑनर था। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वून मास्टर की अब हालत खराब हो चुकी होती है और वो अपनी बीस्ट फॉर्म को स्टेबल नहीं रख पाती, इसलिए वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गई थी। पर अब वो मरते मरते फैंग से कहती है, भले ही अब मैं अपना गॉड एनालिएशन आर्मर खो दूंगी, लेकिन मेरे दूसरे क्लोन्स के पास अभी भी कई सारे पीक सुप्रीम ट्रेजर्स हैं। पर अगर तुमने अपना ये विंग टाइप सुप्रीम ट्रेजर और ब्लड रेड पैलेस खो दिया, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो तुम मेरा सामना कैसे करोगे? क्या तुम तब भी मेरे साथ फाइट करने के काबिल रह पाओगे? इस पर फैंग उससे कहता है, तुम्हें इस बारे में फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है कि जब नेक्स्ट टाइम हम मिलें तो मेरी पावर तुमसे भी कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हो। तुम इतने कॉन्फिडेंट। पर तभी उसे खांसी आ जाती है और वो बुरी तरह से उसे बस में खिसकर डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ वो फैंग से कहती है, अब मैं चलती हूँ। तो फैंग भी उसे कहता है, फेयरवेल। इसी के साथ वो स्टार डस्ट में बदल जाती है और उसके ट्रेजर्स वहाँ पर बिखर जाते हैं, जिन्हें देखते साथ ही फैंग बहुत ही ज्यादा शौक रह जाता है और कहता है, क्या ब्लैक टोकन? बुबाता फैंग को उन टोकन्स के बारे में डिटेल बताते हुए कहती है, हमारे क्लैन का डाटा शो कर रहा है कि यूनिवर्स वेसल्स के ये टोकन लो टू हाई अलग अलग कलर्स में डिवाइडेड हैं, जिनमें से एक है ब्लैक टोकन, दूसरा है ब्लू टोकन और तीसरा है सिल्वर टोकन। ये इनके 3 लेवल्स हैं। हर एक टोकन एक सीक्रेट स्पेस से कनेक्टेड है, जिनमें शायद एक यूनिवर्स मास्टर लेवल वॉरियर के लाइफ टाइम ट्रेजर्स हो सकते हैं। फैंग बताता है कि मास्टर जी फैंसी ने जो टोकन दिया है वो ब्लू कलर का है और ये यूनिवर्स वेसल डीप इनर रीजन में है। मैं अभी इतना कैपेबल नहीं हूँ कि सभी खतरों का ब्रेक थ्रू करते हुए उस जगह तक पहुँच जाऊँ, लेकिन इस ब्लैक टोकन के यूनिवर्स वेसल तक पहुँचने का मुझ में कॉन्फिडेंस है। यानी कि इनमें सिल्वर सबसे लो लेवल है, ब्लैक उससे हाई है और ब्लू उससे भी ज्यादा हाई है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इसमें इनके बारे में डिटेल नहीं दी गई। अब फैंग उस ब्लैक टोकन को पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसे एक मैसेज रिसीव होता है, जो फैंग के सामने एक विंडो में पॉपअप हो गया था, जिसे फैंग देख लेता है। उसे पढ़ता है, उस पर लिखा हुआ था, लुओ फैंग, अभी तुम्हारी करंट सिचुएशन कैसी है, जल्दी रिप्लाई करना। और ये मैसेज होता है क्यूरियोसिटी लीडर की तरफ से और हमें दिखाया भी जाता है कि वो फैंग को लेकर काफी परेशान है। इसलिए फैंग अभी इस सिचुएशन में होने के बावजूद भी आंसर करते हुए कहता है, मैंने वून मास्टर को अपने साथ 9th एबस में गिरा दिया है, मुझे बचाने के लिए मत आइएगा। ये मैसेज पढ़कर वो बात शौक होते हुए उससे कहती है, तुम्हारा ये मैसेज फाइनल फेयरवेल की तरह क्यों लग रहा है? आखिर तुमने उन्हें अपनी हेल्प करने के लिए क्यों नहीं कहा? तभी फैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है, एक बार जब ये खबर फैल जाएगी कि वून मास्टर और मैं 9th एबस में मारे जा चुके हैं, तो इससे डेफिनेटली कई सारे पावरफुल एक्सपर्ट्स अट्रैक्ट होंगे, जो कि ट्रेजर्स को सीज करने के लिए आएंगे। और अगर उस वक्त भी मैंने खुद को बचाने के लिए क्लैन को कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए कहा, तो इससे सिर्फ क्लैन की प्रॉब्लम्स ही बढ़ेंगी। इसीलिए मुझे अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी होगी। बाहर सबको ये सोचने दो कि मेरा ये मेन क्लोन मारा जा चुका है। उसके कहते साथ ही सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट व्यू में हमें दिखाया जाता है क्यूरियोसिटी लीडर और मास्टर ह्यूजैक्स को। यहाँ क्यूरियोसिटी लीडर ह्यूजैक्स को बता रहे थे, लुओ फैंग 9th एबस में गिर चुका है, हो सकता है कि उसका मेन क्लोन मारा जा चुका हो। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा उदास थे। फिर वो आगे कहते हैं, मेरा डिसाइबल वाकई इम्प्रेसिव है, उसने वून को अपने साथ खींच लिया, वून की स्ट्रेंथ मेरे बराबर की मानी जाती है। तभी ह्यूजैक्स कहते हैं, फिक्र मत करो,
ये फेलियर उसे और भी ज्यादा टेम्पर करेगा। उसके पास क्लोन एबिलिटी है और उसको कल्टीवेशन करते हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ। वो यकीनन फ्यूचर में और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। लुओ फेंग और वो उनके मेन क्लोन्स गिर चुके हैं। उनके सुप्रीम ट्रेजर्स अभी भी 9th हेबस में होंगे। अगर वो फॉरेन रेसिस के हाथों में लग गए तो ये डेंजरस होगा। जूफू, क्या आप वहाँ जाने के लिए तैयार हैं? इस पर ह्यू जैक्स आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स मैं जाऊंगा। और ये भी उन्होंने काफी आइकॉनिक अंदाज में कहा था। उनके ही कहते साथ ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि आगे क्या होगा।